खूंटे में मेरी दाल है। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक गौरैया थी जो दाने चुग चुग कर अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। एक दिन उसे चने का एक दाना मिला और दाना लेकर वह चक्की के पास पहुंची कि उसे दलकर ले आए, किंतु उससे चक्की तो चली नहीं। उछल कूद में चने का दाना ही टूट गया और दोनों टुकड़े खूंटे में फंस गए। गौरैया ने बहुत कोशिश की किंतु दाने नहीं निकले। लाचार होकर वह बढ़ई के पास गई और विनती की, लेकिन बढ़ई ने गौरैया की बात ही नहीं सुनी, उसे भगा दिया। गौरैया राजा के पास पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाया। राजा को उसकी बात सुनने की कहाँ फुर्सत थी। फिर वह सांप के पास गई और कहा। अब सांप से भी जब कहा तो सांप ने भी कह दिया कि जब राजा कुछ नहीं करता तो मैं क्या कर सकता हूँ। गौरैया उड़कर बांस के वहाँ गई और कहा कि तुम लाठी बनकर सांप को मारो, वह मेरी बात नहीं सुनता है। बांस ने कहा, तुम्हारे लिए मैं सांप से क्यों बैर लूं, तुम यहाँ से जाओ। अब गौरैया हाथी के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, हाथी भाई आप चलकर पूरी बांसवाड़ी उजाड़ दो। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। अब गौरैया का धीरज टूट गया। वह बैठकर आंसू बहाने लगी। हाय बेसहारा और लाचार की कोई नहीं सुनता। तभी एक चींटी उसके पैरों के पास आई और पूछा, क्या बात है गौरैया बहन, क्यों रो रही हो। गौरैया ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। इसी बीच उसने देखा कि चींटियों की एक फौज खड़ी है। चींटी ने कहा, बहन आज के समय में रोने धोने, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलता और ना परेशान होने से। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगे तुम्हें। चलते चलते चींटी ने कहा, चलो और देखो कि हम हाथी को कैसे नचाते हैं। तुम उड़कर पेड़ की डाली पर बैठ जाओ और तमाशा देखो। हाथी बैठा था। चींटी धीरे धीरे चलकर हाथी के पास पहुंची और उसके कान में घुस गई। हाथी उठकर खड़ा हो गया। उसके कान में चींटी काटने लगी। अब हाथी बेचैन होकर इधर उधर भागने लगा। चींटी ने कहा, तुम अपने को बड़ा बहादुर मानते हो, देखो हम छोटे जीव तुम्हारी क्या हालत करते हैं। अभी तो मेरी और सहेलियां भी आ रही हैं, चलकर गौरैया का काम करते हो या बुलाऊं सबको। हाथी लाचार होकर बोला। गौरैया को हाथी की पीठ पर बैठे आते देखकर बांस के होश उड़ गए। उसने हाथी के आगे हाथ जोड़कर कहा, माफ़ कर दो, हमें उजाड़ो मत, मैं अभी सांप को ठीक करता हूँ। बांस अब लाठी के रूप में गौरैया के साथ चला और साथ में गौरैया लाठी और गौरैया को देखते ही सांप कांपते हुए बोला। सांप सरसराता हुआ राजा के महल में उनके पास पहुंच गया। पीछे पीछे गौरैया उड़ती हुई खंबे पर जा बैठी। राजा सब समझ गया। सामने मौत देखकर उसका मुंह सूखने लगा। राजा ने सर्प से कहा, सर्पदेव मैं समझ गया, मुझसे भूल हो गई, मैं अभी बढ़ई को बुलाकर दंड देता हूँ। इतना कहकर राजा ने बढ़ई को बुलवाया। बढ़ई दौड़ा दौड़ा आया और गौरैया को दरबार में देखा तो कांपने लगा और बोला, राजा के आदेश पर बढ़ई जो है भागा भागा चक्की के पास पहुंचा और खूंटा चीरकर दाल के दाने निकालकर गौरैया को सौंप दिए। गौरैया उड़ती हुई चींटी के पास गई और उसका धन्यवाद किया। चींटी ने कहा, बहन हिम्मत से काम लेना चाहिए, छोटे लोग भी काम आते हैं। जो खुद साहस करके आगे बढ़ता है लोग उसकी मदद जरूर करते हैं। गौरैया ने जाकर सारी कहानी अपने बच्चों को बताई तो वह बहुत खुश हुए और बोले, हम हार नहीं मानेंगे। तो दोस्तों क्या सीखने को मिला आपको इस कहानी से? तो इस कहानी से आज की सीख यही है कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, छोटे लोगों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और अपने आप पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए कि जो भी मैं सोच रहा हूँ मैं उसे पा सकता हूँ और जीवन में अपने खुशहाली ला सकता हूँ। तो अपनी कहानी को मैं यहीं विराम देते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा दीजिएगा।
जिस तरह से आपका ये कहानी को सुनकर मोटिवेशन बढ़ा है, उसी तरह से मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइएगा, जिससे मैं और अच्छी अच्छी आपके लिए स्टोरी और वीडियो लेकर आऊँ। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।